अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, आज की इस ताज़ियती जलसे के सदर, आए हुए मेहमान हजरात, बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, टीचर्स हजरात, हाई स्कूल और उर्दू स्कूल के मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन, आज हम सब मरहूम पीर खान जनाब, जो हम में से अक्सर के उस्ताद हैं और कई हजारों शागिर्द उनके हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद ये ताज़ियती प्रोग्राम यहाँ पर मुनाक़द हम कर रहे हैं। खुदा करे वो जन्नतुल फिरदौस में जा बसे, खुदा करे वो जन्नतुल फिरदौस में जा बसे, यही है हर दुआ, यही हर दिल की तमन्ना है। मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद फरमाए, जो हमसे बिछड़ गए उनको जन्नत में जगह मिल जाए। आमीन कहिए। गम की घड़ी है, सब्र से काम लेना, यादों की चादर को आंखों से चढ़ा ले। ये वक्त का पहिया है, रुकता नहीं किसी के लिए, सब्र ही बेहतर है दुखों के सिलसिले के। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में निगावर पैदा। वाकई में वो नरगिस का आंसू था, कतरे थे पीर का जनाब, जो एक हीरा बनकर जिए, एक चिराग बनकर जिए, कि जिनकी जिंदगी की रोशनी से सबको रोशनी मिली। हजारों बच्चों ने उनसे उस चिराग से लव लेकर और अपने चिराग रोशन किए। यकीनन सबकी दुआएं उनके लिए है, यकीनन सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। हमने भी जनाब के पास बहुत छोटे थे जब से तालीम हासिल, इतने छोटे थे कि वो हमको ऐसे गोद में उठा लेते पहले के अंदर, और बड़ी शफकत और बड़ी मेहरबानी उनके अंदर थी, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। वो एकसा तौर पर वो अखलाक के एतबार से एक आला मकाम पर फाइज, खिदमत खल ये उनका वतीरा रहा, खिदमत खल ये उनकी जिंदगी का गोया के मकसद है। उन्होंने बहुत खिदमत की है, हर एतबार से खिदमत की, तालीमी लाइन से खिदमत की, समाजी लाइन से भी खिदमत की। वो खिदमत की वजह से वो तो चले गए, लेकिन उनका नाम, उनका काम आज भी जिंदा है। इसलिए हमको फख्र है, जिस तरह हमारे हदीस के उस्ताद शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, आजी अब्दुल अहद साहब अजहरी और हमारे दीगर असातिज़ा और बुनियादी उस्ताद जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
और इस मकाम पे लाके खड़े किया हजरत मरहूम हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब। जैसे इन उलमा पे हमको फख्र रहे, इसी तरह हमारे कोपरगांव की उर्दू स्कूल के जो टीचर्स हजरात हैं उन पर भी हमको फख्र रहे, जैसे कि पीर खा जनाब, याकूब जनाब और हजरत महमूद जनाब। इन हजरात के पास हमने पढ़े हैं, तालीम हासिल की है। मुगल जनाब, उनके पास भी मैं पढ़ा हूँ। सैयद अली जनाब, उनके पास भी हमने तालीम हासिल की है। तो हमारी तरक्की में, तालीमी तरक्की में और हमें यहाँ तक के पहुँचने में असली उलूम वाले और दीनी उलूम वाले दोनों की मेहनत ये हुई है, जब भी ये हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम भी यहाँ तक पहुँचा है। ये अलग बात है कि आज मदरसे से वो ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन एक जमाना था कि स्कूल के टीचर लोग, उर्दू हाई स्कूल के टीचर लोग भी मदरसे को अपना ही मदरसा समझते थे, अपनी ही स्कूल समझते थे। कभी फर्क नजर नहीं आया कि चलो ये अलग है, ये मौलाना लोग का स्कूल अलग है, ये अपना स्कूल अलग है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि वो उसको अपना ही मदरसा समझते, हमको अपने बच्चे समझते थे। हम जब वहां पढ़ने जाते थे तो हमारी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो और ख्याल करते थे। कितनी चीजें हमने स्कूल के अंदर ही सीखी हुई, आज वहीं की याद की हुई चीजें हमको आज भी याद है। तो पीर खा जनाब मरहूम का किरदार इस लाइन के अंदर बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना यासीन साहब ने मुख्तसर बहुत सारी चीजों की तरफ उधर इशारा किया, लेकिन मैं यहाँ एक ही बात एक अर्ज करूंगा फख्र के तौर पर कि मुझे फख्र है हजरत मरहूम पीर खा जनाब को ये कहने पर, और मुझे फख्र है कि वो मेरे उस्ताद रहे और मेरे जनाब रहे। इसी तरह महमूद जनाब भी, इन पर ही मुझे फख्र है कि मेरे जनाब है, मेरे उस्ताद है। जो जा चुके हैं दुनिया से, उन पर भी हमको फख्र है कि उन्होंने भी हमें जो है बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम आपने सुना होगा। 4 इमामों में से एक इमाम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम अबू हनीफा। एक मर्तबा ये अपनी फिक़ह एकेडमी में बगदाद में, कूफा में उनकी फिक़ह एकेडमी थी, और जिस तरह आप लोग बैठे हुए ऐसे घेर करके बड़े बड़े उलमा उनके पास बैठते थे और एक एक मसले के ऊपर वो डिस्कस होती थी, बहसें होती थी। कुरान हदीस को सामने रखकर, कयास को सामने रखकर, दलाइल अरबा को सामने रखकर, और फिर एक मसला उसके ऊपर बहस होने के बाद वो मुफ्ताबिही करके और उसको निकाल लिया जाता। तो उसमें बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे इमाम जुफर है, इमाम मोहम्मद है, इमाम अबू यूसुफ है। तो एक मर्तबा दर्स दे रहे थे और उनका ऐसी बड़ा हाल था और सामने बड़ा दरवाजा था। इमाम साहब किसी मसले के ऊपर गुफ्तगू करते हुए अचानक अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो, पहले जमीन पे बैठते थे, डेस्क वगैरह नहीं थे, जमीन पे बैठे थे, अपनी जगह से खड़े हो गए और ऐसे खड़े हो गए। और 1-2 मिनट के बाद में बैठ गए, फिर अपना बहस, अपना दर्स चालू रखा। दर्स खत्म होने के बाद उनके जो करीबी शागिर्द थे, दर्स खत्म उसी वक्त नहीं, उसी वक्त उन्होंने एक शागिर्द ने कहा, गालिबन इमाम अबू यूसुफ ने कहा, उसी वक्त कहा कि हजरत क्या बात है, कोई तकलीफ है आप क्यों ऐसा खड़े हो गए? आज तक तो हमने देखा नहीं आपको ऐसे दर्स के दरमियान खड़े हो। तो हजरत ने फौरन कहा, मेरे उस्ताद जा रहे थे इसलिए मैं खड़े। तो हजरत ने कहा, इमाम अबू हनीफा जो उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल शयूख जो है, और वो कह रहे थे मेरे उस्ताद जा रहे थे, तो सबके कान खड़े हो गए, सब मुतवज्जो हो गए। हजरत आपके उस्ताद, आप ये क्या कह रहे हैं? कि हाँ देखो जा रहे थे, अभी गए। तो इमाम अबू यूसुफ दौड़े हुए गए, देखे तो सब देखा रास्ते के ऊपर, पहले इतनी आबादी तो थी नहीं कि गाड़ियां जा रही है,
कोई नजर नहीं आ रहा। तो आगे कहा हजरत बोले कोई तो नजर नहीं। आगे देखो गौर से देखो, अभी जा रहे चले जाएंगे नहीं। तो जाके गौर से देखा तो पूरी मिटियाली सड़क के ऊपर एक आदमी एक मैले का टोकरा लेकर और हक कपड़े पहन कर वो जा रहा था। वो मेहतर था। मेहतर समझते होंगे, ये सामने वाले मोहल्ले में जो रहते हैं लोग, वो काम करने वाले। तो ये आगे बैठ गए और कहा कि हजरत वो मेहतर के सिवा तो कोई नजर नहीं आया। अरे कहा वही तो मेरे उस्ताद है। कि वो आपके उस्ताद, वो आपके उस्ताद कैसे हो सकते? तो उन्होंने कहा एक मर्तबा मुझे मसाइल के अंदर जब मैं डिस्कस कर रहा था, जुस्तजू कर रहा था, तहकीक कर रहा था, तो मुझे एक जगह इस बात की जरूरत पेश आई कि कुत्ता बालिग कब होता है, कुत्ता बालिग कब होता है। तो मैंने उसको बहुत सारी किताबों में देखा, कहीं नहीं मिला। बड़ी उम्र के लोगों को पूछा तो किसी ने नहीं बताया। और मुझे उस मसले की बहुत सख्त जरूरत कि कुत्ता बालिग कब होता। तो एक बुजुर्ग ने कहा, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि नौमान इतना परेशान होने की क्या बात है, वो फला मोहल्ले में जा और वहां एक मेहतर है, बड़ी उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि कुत्ता बालिग है। तो नुमान इब्न साबित, इमाम अबू हनीफा वहां गए, उस मोहल्ले में, उस गली, मेहतरों की गली में गए, महिला ले जाने वाले, उठाने वाले लोग उनकी गली में गए। तो वो आदमी ने जब पूछते पूछते गए तो कहा कि फला जगह रहते, तो उसको मालूम पड़ा कि इमाम अबू हनीफा मुझे ढूंढने के लिए आए। तो उनको मालूम था ये कितने बड़े इमाम है ये। वो फौरन ऐसा बिल्कुल अपने आप को गिरता पड़ता करके, और हजरत हजरत ये आप किधर आ गए, किधर आ गए, क्या बात है? कहा कि कुछ नहीं, इत्मीनान दो। कहा कि मैं तुम्हारी तरफ आया। कहा कि हजरत मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता, आप क्यों आए? यह इमाम साहब ने एक दर्स हमको दिया कि इल्म के लिए, इल्म है, इल्म के अंदर गुरूर की शान होती है, इल्म के अंदर रफत और उलूवत होती है। वो किसी के पास जाता नहीं है, उसके पास जाना पड़ता है। तो इल्म के पास जाया जाता है, इल्म पास में नहीं आता। इसलिए मुझे तुमसे इल्म लेने का है, इसलिए मेरी जरूरत है, मैं खुद चल के तुम्हारे पास आया। तो कहा कि क्या बात? कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कुत्ता बालिग कब होता है? बालिग का मतलब समझता है ना? तो उसने कहा, हजरत बोले आप कोई मुश्किल बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, आप तो इतने बड़े आलिम हैं, आपको मुझे बताते हुए वो लग रहा है। कहा कि बताओ बताओ। कहा कि कुत्ता जब टांग उठाकर पेशाब करना शुरू करे तो समझ लो कुत्ता बालिग है। तो इतनी सी बात बताने के ऊपर इमाम अबू हनीफा ने उस मेहतर को अपना उस्ताद माना। मौलाना यासीन साहब ने कहा ना, क्या एतराफ लोग बहुत कम करते हैं। आज थोड़ा सा मर्तबा मिल गया, उदा मिल गया, हेडमास्टर बन गए, और कोई छोटा स्कूल का कोई छोटा चपरासी है तो हेडमास्टर जो है वो चपरासी को पहचानने को तैयार नहीं होता बाद में। या कभी हम साथ में खेले हुए, हमने साथ में डब्बा खाया हुआ है, हमने साथ में कभी पिक्चर देखा हुआ है, भूल जाता हुआ, अपने आप को बड़ा समझता है। तो ऐसे आज बहुत से लोग अपने उस्ताद को उस्ताद मानने के अंदर जो हिचकिचाते हैं, कैसे बोल रहे हमारे उस्ताद है। तो उस्ताद तस्लीम करना, मौलिम को मौलिम मानना, ये भी बहुत बड़ी फख्र की बात है। इससे भी इल्म के अंदर बरकत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझे
एक हर्फ भी सिखा दे तो मैं उसका गुलाम हूं। एक हर्फ भी सिखा दे तो मैं उसका गुलाम हूं। अब गुलाम किसे कहते हैं? वो जमाने के अंदर गुलाम ऐसे बेचे जाते थे, गुलाम और बांदिया, जैसे कि दुकानों में सामान बिकता है। तो चाहे मुझे मेरा गुलाम, मेरा आका, मेरा उस्ताद, चाहे तो मुझे बेच दे, चाहे तो मुझे आजाद कर दे, वो जो चाहे तसर्रुफ मेरे अंदर कर सकता है। ये दर्जा है उस्ताद। और फिर उस्ताद अगर मेहनती है, उस्ताद अगर मुखलिस है, उस्ताद अगर खादिमाना जज्बा रखता है, उस्ताद के अंदर तलबा की हमदर्दी है, उस्ताद ये चाहता है मेरे अंदर जो कुछ है मैं ये तलबा में उंडेलना चाहता हूँ, मैं हर एक को पीर बनाना चाहता हूँ, हर एक पीर खान बन जाए। ये जज्बा था पीर खान जनाब। यही जज्बा अल्लाह ने हमको भी दिया है, मेरा भी ये जज्बा है। जब मैं सबक पढ़ाता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है ये सब तलबा को दे दे। मुझे अपने असातिज़ा की याद आती है, पुराने असातिज़ा। तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ा था, इतनी मेहनत से पढ़ा था कि मैं समझ लेता कि मुझे जब लगता कि अब आखिरी हो गया, जब खत्म करता एक चीज को, एक कायदे को मैं 3-3, 4-4 तरीके से उसको समझाता। बोर्ड पे समझाता, बातों से समझाता, मजाक से समझाता, हंसी से समझाता। यानी तलबा के मिजाज अलग अलग होते हैं, नफसानियत अलग अलग होती है। कोई संजीदा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। हर एक को उसके मिजाज को सामने रख करके सबक पढ़ाना, ये कमाल की बात है। इसका नाम है कामयाब उस्ताद। मारे कम, डांटे कम, बातों बातों के अंदर वो सबक पढ़ा दे, सबक समझा दे, तालिब इल्म को सबक समझ में आ जाए, इसका नाम है कामयाब उस्ताद। खाली मार धाड़ करना, डांटना, गालियां देना, ढकेल देना, झड़क देना, तालिब इल्म बोलना क्या चाहता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझना, सिर्फ अपनी चलाना, इसका नाम उस्ताद है। कामयाब उस्ताद वो है जो तालिब इल्म को मुतमईन कर दे, तालिब इल्म खुश हो जाए कि क्या सबक पढ़ा आज मौलाना जनाब ने, क्या बात बताई, किस तरह से हिसाब और रियाजी का सबक कितना आसानी से समझा जाए, किस तरह साइंस की फला थ्योरी को किस अंदाज से समझा जाए, वो याद हो जाए उसको। सबक क्लास में बच्चे के ज़हन में बैठ जाना, होमवर्क करे ना करे तब भी उसको वो बात जिंदगी भर याद होना चाहिए, इसका नाम है कामयाब उस्ताद। तो इस तमाम साचे के अंदर और उस्ताद की तमाम तारीफ के अंदर पीर का जनाब 100% 100% उसके अंदर फिट करते थे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत अता फरमाए, उनके जन्नत, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।